हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजेश देशमुख फ्रॉम गोयल एकेडमी। आज हम देखेंगे क्लास 8 के लिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको समझते हैं हम। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कुछ ऐसी इक्वेशंस होती है, जैसे ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें कि जो वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। अब इस चीज को हम ध्यान से देखेंगे तो ये है 4x - 7 = 1। इसमें ये जो एक चीज होती है प्लस माइनस साइन के अलावा जो आसपास की चीजें होती है, ये एक टर्म कहलाती है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ये टर्म है विद वेरिएबल और ये टर्म्स है कांस्टेंट टर्म्स। इसमें x वेरिएबल है और x के साथ जो एक नंबर लिखा है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। और हम x को देखें तो x के पावर में कुछ नहीं लिखा, मींस x का पावर 1 है। और यही हमने ये बात कही है कि जिसका हाईएस्ट पावर जो है वो अगर 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। सिमिलरली हम इसको देखें 2x - 6 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई। किसी भी लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax + b = c, जिसमें b, c और a ये कुछ कांस्टेंट टर्म होती है और जो x है ये x वेरिएबल होता है हमारे पास। कुछ दूसरी इक्वेशंस भी देखें, जैसे यहां हम देखें तो यहां 3x और 7y, मतलब ये भी एक लीनियर इक्वेशन है बट इन टू वेरिएबल। सिमिलरली ये इसमें भी x और y दोनों है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी हम बात करेंगे इस लेक्चर में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब इस तरह की जो इक्वेशंस होंगे हमारे पास उस तरह की इक्वेशंस के लिए। अब जो लीनियर इक्वेशंस आती है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। ये लीनियर इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन ऐसा होता है कि x हमारे पास में अननोन है, 2, 3 और 9 तो हमारे पास में कांस्टेंट टर्म्स होती है। x की वैल्यू इस तरह से रखी जाए कि ये जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के इधर राइट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं समझाने के लिए लेता हूं, x की वैल्यू में 1 रख रहा हूं, 2x मतलब 2 × x। x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो इसकी वैल्यू होगी 2 + 3 = 9 नहीं होता है, इसलिए x की वैल्यू यहां 1 नहीं होगी। 2 रख के देखें, 2 × 2 4, 4 + 3 = 7 होता है, 9 नहीं होता है। अब मैं 3 रख के देखता हूं, 3 × 2 = 6 + 3 = 9, 2x + 3 = 9 हमको दिया है। इसमें अगर x की वैल्यू में 3 रखता हूं, 2 × 3 + 3 = 9, ये दोनों 6 + 3 = 9, तो ये वैल्यू x = 3 इस हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। सिमिलरली हम एक एग्जांपल ये देखते हैं, 4x + 5 = 7। यहां मैं x की वैल्यू 1/2 रख के देखता हूं, 4 × 1/2 + 5 = 7। 4 × 1/2 करेंगे ये दोनों कैंसिल आउट होकर 2 हो जाएगा, 2 + 5 = 7 होता है। मींस इस कंडीशन में x = 1/2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब अलग अलग इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम मेथड देखें क्या है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए कुछ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं। अगर हमको कुछ इस तरह की इक्वेशन दे दी जाए, x - 12 = 28, इसको सॉल्व करने के लिए हमें रूल में बस ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली चाहे तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों तरफ, या दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। हम एक एक करके एग्जांपल देखते हैं, सारी चीजें समझ में आ जाएगी जो रूल्स हमने बताए। जैसे ये मेरे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास मिक्स क्वांटिटी है, मींस वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी, और राइट हैंड साइड सिर्फ कांस्टेंट है। पूरे सॉल्यूशन निकालने में मेरा पर्पस बस ये रहेगा कि मैं सारी अननोन क्वांटिटीज मतलब वेरिएबल्स को एक तरफ रखूं और दूसरी क्वांटिटीज को राइट हैंड साइड रखूं। मैं अभी वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रखूंगा और कांस्टेंट को सारे राइट हैंड साइड। अब ये करने के लिए मुझे यहां पर से ये -12 हटाना है, लेफ्ट हैंड साइड से -12 हटाना है। तो उसका एक तरीका मेरे पास में रहेगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं 12 प्लस कर दूं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं यहां इसको करता हूं +12। सिमिलरली अगर मैंने यहां कुछ ऐड किया है तो मैं यहां भी ऐड कर दूंगा इसको +12। किसी भी क्वांटिटी में 12 ऐड करके 12 माइनस कर देंगे तो दोनों कैंसिल आउट होते हैं, बचता है यहां पर हमारे पास सिर्फ x, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 14। हमारा रिजल्ट चेक करने के लिए हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू 40 हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो 40 - 12 = 28, मतलब यहां पर x =
40 हमारे लिए आंसर हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन देखते हैं हम, q प्लस 5 इक्वल टू 17। q प्लस 5 इक्वल टू 17। यहां भी हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, देखेंगे कि हमारे पास में 5 प्लस 5 पड़ा है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से माइनस 5 करें तो लेफ्ट हैंड साइड से कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन सिमिलरली इसी टाइम हमको ये काम ये करना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड से भी 5 माइनस करना पड़ेगा। ये दोनों 5 प्लस और 5 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास में बचेगा q इक्वल टू 17 माइनस 5 इक्वल टू 12। ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करके देखें, q की जगह 5, सॉरी q की जगह 12, तो 12 प्लस 5 इक्वल टू 17। तो यहां हमने देख लिया कि कोई क्वांटिटी हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ऐड करेंगे, यहां दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब थर्ड है p डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 11। p डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 11। यहां पर हमारे पास में जो कांस्टेंट है वो डिनोमिनेटर में है, अगर यहां से इसको हटाना है तो हमको न्यूमरेटर में किस चीज का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, सेम क्वांटिटी का, और यहां भी हम सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास p इक्वल टू 55। यहां पर रख के देखें 55 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 11 होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हम 3y इक्वल टू 18। यहां पर जो हमारे कांस्टेंट टर्म है 3, ये मल्टीप्लिकेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर 3 से डिवाइड कर दें तो दोनों कैंसिल आउट होकर हमारे पास y बचेगा। सिमिलरली हमको राइट हैंड साइड भी उसी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसी चीज को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3। दोनों चीजें कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास आंसर बचा 6। तो y इक्वल टू 6, ये इस इक्वेशन का आंसर होगा, सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, कुछ मोर एग्जांपल्स। यहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए पिछले एग्जांपल्स की तुलना में। x बाय 6 प्लस 7 इक्वल टू 15। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको मुझे इधर ले जाना है राइट हैंड साइड, तो मैं इसको लिखता हूं x बाय 6 प्लस 7 इक्वल टू 15। यहां इसको कर दिया -7 और यहां भी -7। x बाय 6 इक्वल टू हो जाएगा ये 8। अब दोनों तरफ अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास सिर्फ वेरिएबल बचेगा, 6 से 6 कैंसिल आउट इक्वल टू 48। तो यहां पर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू 48। 3x माइनस 11 इक्वल टू 9। मैं इधर भी 11 प्लस किया, इधर भी 11 प्लस किया, ये दोनों कैंसिल हो गए। 3x इक्वल टू 20, तो यहां मुझे मिल जाएगा x इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 3। x इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 3, ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 20। 20 माइनस 11 इक्वल टू 9, ये हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। 1/4y प्लस 5/3 इक्वल टू 16/3, ये 1/4 कोएफिशिएंट है इस इक्वेशन के लिए। इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहां पर 1/4y को मैं y/4 भी लिख सकता हूं, प्लस, या डायरेक्ट लिखता हूं इसको, चलिए, प्लस 5/3 इक्वल टू 13/6। यहां पे इसको मैंने माइनस 5/3 किया और यहां पे माइनस 5/3 किया। यहां पर दोनों जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। इस डिनोमिनेटर को भी 6 बनाने के लिए मैं यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास 13 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में 3 डिवाइडेड बाय 6, और यहां पर है इक्वल टू y/4, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो चुके हैं। y/4 इक्वल टू 3/6, दोनों तरफ में 4 का मल्टीप्लाई करता हूं, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास बचा y इक्वल टू 3 4 12 डिवाइडेड बाय 6, आंसर आएगा 2। तो ये आंसर आया मेरे पास में y इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर
4p प्लस 13 इक्वल टू 31। मैं यहां पे इसको डायरेक्ट कर रहा हूं 4p इक्वल टू, ये जब प्लस का साइन, अभी बाकी सब इक्वेशंस में भी हमने देखा कि ये जो प्लस के साइन की वैल्यू है उधर जाके माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाती है। मैं यहां डायरेक्ट करता हूं इसी चीज को, 31 माइनस 13 इक्वल टू ये हो जाएगा 18। तो p इक्वल टू, जो यहां चीज मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवीजन में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा आंसर 18/4। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 9/2, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। आंसर आ जाएगा हमारे पास में 9/2। ये मैंने आपको मेथड बताई कि पहले हम दोनों तरफ सेम चीज से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी करेंगे, पर डायरेक्ट इसको करने का तरीका यही है कि ये जो +7 है इधर जाके ये -7 बन जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। x/6 माइनस x/8 इक्वल टू 1। x/6 माइनस x/8 इक्वल टू 1। यहां पर हम दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 24। अब यहां पर देखते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर 24 करने के लिए न्यूमरेटर में किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 24 डिवाइडेड बाय 6 मतलब होता है 4, तो यहां इसको लिखते हैं 4x बाय x/6 जो है, ऊपर भी 4 का मल्टीप्लिकेशन, नीचे भी 4 का मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू हो गया 4x डिवाइडेड बाय 24। सिमिलरली इसको करें, x/8 हमारे पास में, इसको भी मल्टीप्लिकेशन बाय 3, मल्टीप्लिकेशन बाय 3, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में हमको 24 चाहिए, जो कि हमारा एलसीएम है। तो हो जाएगा 3x/24। तो ये वैल्यू को देखते हुए हम यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं 4x माइनस 3x इक्वल टू, और ये 1 है। 4x माइनस 3x कर देंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा x डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे, जैसे दोनों तरफ 24 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 24। ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं x/3 माइनस x/2 प्लस x/5 इक्वल टू 2। x/3 माइनस x/2 प्लस x/5 इक्वल टू हमको दे रखा है 2। इस कंडीशन में वही सेम पिछले मेथड में, जो पिछले प्रॉब्लम में जो किया था कि जो डिनोमिनेटर है जितने भी, उसका हम एलसीएम ले लेंगे। यहां इसका एलसीएम आ जाएगा 30। और जिस तरह से यहां हमने ये वाले वैल्यूज निकाली है, 30 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास में 10x माइनस 15x प्लस 6x इक्वल टू 2। ये जो मैंने डायरेक्ट यहां पर लिखा है, ये इसी तरीके से निकाला है, आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे तो ये सेम आंसर आ जाएगा। अब यहां हम देखें 10x प्लस 6x 16x, मैंने प्लस वाली चीजें सारे पहले जोड़ लिए, वो माइनस वाली बाद में सब्ट्रैक्ट करूंगा उसको। तो 10x प्लस 6x मतलब 16x माइनस 15x इक्वल टू, ये मेरे पास में आ गया x/30 इक्वल टू 2। अब यहाँ x की वैल्यू निकालना है तो 30 यहाँ पर डिनोमिनेटर में मतलब डिवाइड में है, उधर जाके न्यूमरेटर में मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। x इक्वल टू 2 इंटू 30 इक्वल टू 60। यहां हमारा सॉल्यूशन है x इक्वल टू 60। थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। 5/x प्लस 4/3 इक्वल टू 10/3। यहां भी हम सेम करेंगे कि जो वेरिएबल है x, इसको हम लेफ्ट साइड रहने देंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x/5 इक्वल टू 10/3 माइनस 4/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6/3, जो कि होता है 2। जो बचा वो सीधे यहां लिख देता हूं, 5/x इक्वल टू 2। अब x को मुझे न्यूमरेटर में लाना है, तो न्यूमरेटर में लाने के लिए मैं दोनों तरफ x का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, x। सिमिलरली ये जो 2 है इसको हटाना है, यहां से मुझे इस तरफ लाना है, तो मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड भी कर देता हूं। x से x कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास बचा 5/2 इक्वल टू x। या मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 5/2।
यहां मेरा सॉल्यूशन है x इक्वल टू 5/2। अब इस तरह की जो इक्वेशन हमारे सामने आएगी उसमें पहले हमको ब्रैकेट्स ओपन करना पड़ेंगे। 11 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम ये देखिए। सबसे पहले 11 का मल्टीप्लिकेशन x में और 11 का मल्टीप्लिकेशन 4 में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो उसका यूज करेंगे। फिर -9 का मल्टीप्लिकेशन x में और -9 का मल्टीप्लिकेशन 6 में, फिर -6 का मल्टीप्लिकेशन x पर, -6 का मल्टीप्लिकेशन 5 में। यहां हो जाएगा 11x माइनस 11 इंटू 4 44, 11x माइनस 44। फिर से यहां देखें -9x, तो यहां मैं लिख देता हूं -9x। अब ये माइनस का 9 और माइनस का 6 दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन होकर प्लस हो जाएंगे। 9 6 54 प्लस 54। सिमिलरली यहां हम करेंगे -6x, मैंने यहां लिखा -6x, और ये माइनस का 6 और माइनस का 5 मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे +30 इक्वल टू 0। ये जो हमको 0 दे रखा है वो 0। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम x वाली टर्म्स, मतलब जो वेरिएबल्स है, इनको पहले पास में ले आते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ रखते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं इसको 11x, मतलब मैंने ये वाली टर्म ले ली, -9x। इस तरह से इनकी पोजीशन चेंज करने के लिए आप साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। -6x, अब कांस्टेंट वैल्यू ले रहा हूं, -44 प्लस 54 प्लस 30 इक्वल टू 0। अब यहां हम देखें 11x माइनस 9x मतलब 2x, और 2x माइनस 6x मतलब -4x इक्वल टू -44 प्लस 54 मीन्स बचा 10 प्लस 30, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ भी साइन लगाना बाकी, 10 प्लस 30 इक्वल टू +40 इक्वल टू 0। अब यहां इसको समझने के लिए दो चीजें, या तो मैं 4x को उधर ले जाऊं तो माइनस का 4x मेरे पास +4x का बन जाएगा, या दूसरा तरीका बता रहा हूं कि मैं 40 को उधर ले जा रहा हूं, -4x इक्वल टू -40। अब दोनों साइड अगर हम -1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 40। सेम चीज होगी अगर मैं -4x को उधर ले जाऊं तो 40 इक्वल टू -4x या 4x इक्वल टू -40, दोनों सेम चीज है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, गलती नहीं है। यहां हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4, इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके डिवीजन में आ जाएगा, ये बचा 10। तो इस सॉल्यूशन का आंसर है हमारे पास में x इक्वल टू 10। ये जो आंसर्स आ रहे हैं, आंसर्स को आप, जैसे हमने पहले किया था, जहां जहां भी x की वैल्यू है वहां आप x की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड का है सॉल्यूशन राइट हैंड साइड से मैच हो जाएगा, अगर सही है आपका आंसर तो। ट्रांसपोजिशन, ये ट्रांसपोजिशन उस समय काम में आता है हमारे, जब हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ वेरिएबल हो, तो यहां पर ये ट्रांसपोजिशन काम में आएगी। इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। x माइनस 5/6 प्लस 3/2 इक्वल टू x माइनस 4/2। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड ले आता हूं, और जो वेरिएबल वाली टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड। x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -3/2। यहाँ देखिए, यहाँ कोई साइन नहीं था, इसका क्या मतलब प्लस का साइन, और प्लस का साइन जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का साइन। सिमिलरली ये जो प्लस की वैल्यू 3/2 की वैल्यू है, ये जब राइट हैंड साइड जाएगी तो ये माइनस की बन जाएगी। दोनों का एलसीएम लूंगा मैं, 6 आएगा एलसीएम, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने के कारण x माइनस 5 ऐसा कैसा आ जाएगा, ये माइनस, यहां पर आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू -3/2। इसको हम पहले ओपन कर लेते पूरा, x माइनस 5 माइनस 3x प्लस 12, देखिए -4 मल्टीप्लाई बाय -3, दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस, और 3 इंटू 4 12 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू -3/2। यहां x की टर्म्स पहले ले आते हैं, x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 12 माइनस 5 7 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू -3/2।
बाय 2। ये 6 को उधर ले आता हूं, अभी डिनोमिनेटर में है, राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा -2x प्लस 7 इक्वल टू -3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू बचा ये -9। 3 इंटू -3 इक्वल टू -9। अब ये जो 7 है, 7 को बदल लेता हूं, -2x इक्वल टू -9 -7, ये हो जाएगा -16। -2x इक्वल टू -16, दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मिलेगा हमारे पास 2x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 8। तो इस सॉल्यूशन का आंसर हमारे पास में हो जाएगा x इक्वल टू 8। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12, मैं यहां पहले डायरेक्ट कर रहा हूं कि जो ये वेरिएबल वाली टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट ले जा रहा हूं और कांस्टेंट टर्म को उसको राइट ले जा रहा हूं। ये प्लस का है तो यहां क्या हो जाएगा, ये -2 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 2 माइनस 8 बाय 3। ये 8 बाय 3 यहां प्लस में है तो इधर आके राइट हैंड साइड आके माइनस में हो जाएगा। दोनों का एलसीएम 36, 36 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे x माइनस 3 माइनस 9 का डिवाइड 36 को डिवाइड करेंगे 9 से, बच जाएगा 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 में डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर 8 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू, और यहां पे अगर हम करें एलसीएम लेके तो 6 माइनस 8 मतलब -2 बाय 3 आएगा इसका आंसर। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं इसका मैं, 3x माइनस 3 और माइनस 8x माइनस 4 डिवाइड बाय 36 इक्वल टू -2 बाय 3। नेक्स्ट स्टेप में मैं जो डिनोमिनेटर का 36 है इसको राइट हैंड साइड ले जा रहा हूं तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। साथ में इसको भी सॉल्व करता हूं मैं, 3x माइनस 3 माइनस 8x प्लस ये 32 होना चाहिए पर 32 प्लस 32 इक्वल टू -2 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 3। इन दोनों को कैंसिल आउट किया 12, ये बचा -24 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा -5x -3, नहीं ये भी 9 आएगा, प्लस 23 इक्वल टू -24, -5x इक्वल टू -23 -24, x -5x इक्वल टू -47 डिवाइडेड बाय -47 और x इक्वल टू -47 डिवाइडेड बाय -5, तो इसका आंसर आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 5। यहां पर हमारी x की वैल्यू आ रहा है 47 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह के सॉल्यूशन देखते हैं हम, क्या आएंगे इसके, x प्लस 5 माइनस 2x बाय 3 इक्वल टू 3x प्लस 1। यहां हम देखें इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो इसके डिनोमिनेटर में 1 रहेगा और 1 3 और 3 तीनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 3 आएगा, तो यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसका एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय x मतलब ये हो जाएगा 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मींस 15 और ये डिनोमिनेटर में 3 है इसलिए -2x डायरेक्ट आ जाएगा यहां पर इक्वल टू 3x माइनस 1 बाय 3, 3x माइनस 1 बाय 3। यहां हम देखेंगे दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों का अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो डिनोमिनेटर का 3 मेरे पास में हट जाएगा, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3 और ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 2x हो जाएगा मेरे पास में x प्लस 15 इक्वल टू 3x माइनस 1। इस x को मैं अब राइट हैंड साइड ले जा रहा हूं और 15 को लेफ्ट हैंड साइड ला रहा हूं।
तो हो जाएगा 15 माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस x। तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में आंसर 7। यहां हो जाएगा हमारे पास आंसर x इक्वल टू 7। सेकेंड लेते हैं हम यहां पे मैं डायरेक्ट ये कर रहा हूं कि जो x वाली टर्म है इसको पहले ही लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूं। 3x माइनस 2/4 माइनस 4x माइनस 1/5 माइनस 5x/7 इक्वल टू माइनस 11। इस तरह से आप जिस भी चीज की ट्रांसपोजिशन करें उसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, साइन की गलती नहीं हो। इन सबका हम एलसीएम लेते हैं, 140 आ जाएगा एलसीएम। वन 40 डिवाइडेड 4 तो 35 आएगा। पहले 35 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 3x माइनस 2 माइनस 140 डिवाइडेड बाय 5 मींस 28, तो 28 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 4x माइनस 1 में, और ये हो जाएगा 20। 140 डिवाइडेड बाय 7 तो 20 इंटू 5x इक्वल टू माइनस 11। पूरे न्यूमरेटर को ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, 105x माइनस 70 माइनस 112x प्लस 28 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय -1 तो प्लस 28 माइनस 20 इंटू 5 100x अपॉन 140 इक्वल टू माइनस 11। अब यहां पर x की जो टर्म्स है इसको मैं सबको एक जगह ले आऊं, 105x में से 100x गए तो सिर्फ 5x बचा हमारे पास में, और 112 में से -5 कर दो, 5 को माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा -107x और प्लस 70 माइनस 28, ये हो जाएगा मेरे पास में 42, और साथ में ये 140 को मैं उधर ले लूं, तो -11 इंटू 140 इक्वल टू हो जाएगा -1540। अब ये जो -42 आया था मेरा 70 माइनस 28 करने से, इसको मैं उस तरफ ले आता हूं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, -107x इक्वल टू, जब उधर जाएगा 42 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 1498 माइनस 1498। अब हो जाएगा x इक्वल टू -1498 डिवाइडेड बाय -107। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 14। अब तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं हम, थर्ड प्रॉब्लम ले रहे हैं हम। यहां हम देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज आया है, इस बार डिनोमिनेटर में x है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम देखते हैं अभी। 2/3x माइनस 3/2x इक्वल टू 1/12। यहां पर हमको 3x और 2x का एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं है तो आप ऐसा देखिए, इसको 3x और 2x का एलसीएम ले रहा हूं। पहले 2 से डिवाइड किया इसको तो ये बचा 3x और x, फिर इसको 3 से डिवाइड किया तो x और x, और अब x से करूंगा तो 1 और 1, मतलब इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स इक्वल टू 6x आएगा इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम मैंने लिया इधर 6x, 6x डिवाइड बाय 3x करूंगा तो मेरे पास बचेगा 2, 2 इंटू 2 मतलब 4, माइनस यहां पर डिवाइड करूंगा बचेगा 3, 9 इक्वल टू 1/12। 6x को मैं उधर ले जाता हूं और 4 माइनस 9 मतलब बचेगा मेरे पास में -5 इक्वल टू
6x बाय 12, ये गया इक्वल टू बचा x डिवाइडेड बाय 2। इसी को मैं फिर से लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -5। और जब इस 2 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास x इक्वल टू -5 इंटू 2 इक्वल टू -10। तो ये इसका आंसर आ गया x इक्वल टू -10। लीनियर इक्वेशन में एक चीज और होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यही होता है कि आपके पास अगर इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है इस फॉर्म में है कि जिसमें न्यूमरेटर में ax प्लस b है, डिनोमिनेटर में cx प्लस g है और इन दोनों का रेशियो m रेशियो n है, तो आप n का मल्टीप्लिकेशन मतलब इधर के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में कर दीजिए n इंटू ax माइनस b। सिमिलरली m का मल्टीप्लिकेशन इस डिनोमिनेटर में कर दीजिए तो इक्वल टू m इंटू cx प्लस g, ये हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मतलब डिनोमिनेटर में 1 है, अब इस 1 का मल्टीप्लिकेशन हम न्यूमरेटर में और 3 का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में करेंगे। तो 1 इंटू 5x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू 3x माइनस 4, ये हो जाएगा 5x प्लस 4 इक्वल टू 9x माइनस 12, 3 4 12। सारे न्यूमरेटर सारे वेरिएबल एक तरफ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 9x इक्वल टू माइनस 12 माइनस 12 माइनस 4, माइनस 4x इक्वल टू माइनस 16, तो x इक्वल टू माइनस 16 डिवाइडेड बाय माइनस 4 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। 3 का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और 5 का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में। 3 इंटू 7x प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू 4x प्लस 3, 21x प्लस 3 इक्वल टू 20x प्लस 15। x को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाता हूं, 21x माइनस 20x इक्वल टू 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास x इक्वल टू 12, ये हो जाएगा इसका आंसर x इक्वल टू 12। ये थोड़ी सी एक ट्रिकी सवाल है, इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत है, इसका मैं तरीका बता रहा हूं। जैसे हमने लिखा 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 4। अब यहां हमको एलसीएम लेना पड़ेगा इन दो टर्म्स का। अगर एलसीएम हम लेते हैं दोनों टर्म्स ऐसी हो कि जो एक दूसरे के कोई कांस्टेंट डिवीजन कॉमन डिवीजन नहीं हो उसका, तो हम दोनों को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां मैं सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूं x माइनस 3 और x प्लस 2, ये दोनों का एलसीएम आया है। सिमिलरली राइट हैंड साइड देखो तो यहां पर 2 कॉमन निकल रहा है, तो मैं यहां से लिखता हूं 2 इंटू एक्स प्लस 2। न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, ये डिवाइडेड बाय ये मतलब x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये करूंगा तो मेरे पास बचेगा सिर्फ x प्लस 2। यहां कर रहा हूं मैं x प्लस 2 माइनस, यहां बचेगा x माइनस 3। अगर इसको x प्लस 2 से डिवाइड कर दिया तो बचेगा x माइनस 3। इसको आगे सॉल्व करूं तो सॉल्व करने के पहले मैं एक काम और करता हूं, यहां पर दोनों तरफ मुझे डिनोमिनेटर में x बाय 2 दिख रहा है, तो मैं x प्लस 2 दिख रहा है, तो यहां भी पूरे इक्वेशन में मैं x प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन करता हूं और यहां भी x प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन किया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचा x प्लस 2 माइनस x, x प्लस 2 माइनस x प्लस 3। यहां देखिए माइनस x माइनस इंटू एक्स माइनस x और माइनस इंटू 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इक्वल टू, ये सब कैंसिल आउट होकर बच्चा हमारे पास में सिर्फ 1/2।
वो जो ट्रांसपोजिशन की मेथड देखी थी, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, और असल में यहाँ भी हुआ ये कि x से x कट गया, हमारे पास में बच रहा है 2 + 3 मतलब 5 बचेगा यहाँ पर। तो 5 डिवाइडेड बाय x - 3 = 1/2। ट्रांसपोज इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा 5 × 2 = x - 3। तो इसको लिखूंगा x = 5 × 2 मतलब 10, ये माइनस का 3 है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x = 13 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 2x - 3 इंटू में डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका मल्टीप्लिकेशन 13 = 31 इंटू 5x - 9, 26x - 39 = 155x - 279। x को उधर और कांस्टेंट टर्म को इधर, तो ये हो जाएगा 155x - 26x = 279 - 39। 55 129x = 240, x = 240 डिवाइडेड बाय 129, और इसको हम देखें तो ये 3 से कैंसिल आउट होता है, 80 डिवाइडेड बाय 43। ये इस लास्ट प्रॉब्लम का आंसर था। आप इन सवाल की प्रैक्टिस कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।